जैसे कि देखिए गौरव जी ने बताया कि अफसरों की जो है तानाशाही इस जीएसटी में चल रही है। देखिए सारा सभी एक जैसे नहीं होते, सारा डिपार्टमेंट एक जैसे नहीं। हाँ, कुछ अफसर हैं जिसकी वजह से पूरा जीएसटी पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, और कुछ अफसरों की वजह से ही ये सारा जीएसटी जो है, जो एक फ्रूटफुल ट्री जो है एक पीएम मोदी जी ने लगाया है, उसको लोग खराब करने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा एक हमारा सॉल्यूशन है वो ये है कि हम इसको, जैसे हमारा इनकम टैक्स में था, इनकम टैक्स में हम फेसलेस असेसमेंट के जरिए हम असेसमेंट्स लेके आए। तो उसमें क्या है, उसमें ऑफिसर्स का और क्लाइंट्स का जो है, और जो असेसी है उनका इंटरफेस नहीं होता। तो उस केस में जो है अपना ज्यादा तानाशाही अफसरों की नहीं होती है, उसमें जो है करप्शन को भी काफी लगाम दी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी एक फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस स्कीम इस जीएसटी में लाई जाए, ताकि जो है एक असेसी का और अफसर का इंटरफेस जो है कम हो। उससे सर रोकथाम ये है, पहले तो व्यापारी अपने आप को सही करें कि भाई इस तरह से वो आते हैं तो वो डराते किस बेस पे है ना। देखिए कोई भी आपके पास आया, आपसे कहने लगे ये आपकी कच्ची पर्ची मिली है आज की, और वो कहते हैं कि आपका नंबर 7 सालों से मिल रहा है, वो डराते हैं कि भाई एक दिन के हिसाब से हम 7 साल होके 365 दिन का साल का, और उस हिसाब से 7 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपका जीएसटी है, ये है फलाना है, हम आपका ये ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं। और इतने में ही व्यापारी हाथ पैर फुला देता है अपने, वो सोचता है कि भाई अब मैं गया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो क्या कह रहा है आपको लॉ जानने की जरूरत है। अपने सीए से मिलिए, अपने कंसल्टेंट से मिलिए कि वो क्या कहता है कि इस तरह से वो कर सकते हैं। आप सिर्फ उनकी बातों से डरते हैं, फिर उनको कुछ भी रैंसम मनी आप दे देते हैं, तो वो एक गुड सॉल्यूशन नहीं है। आप मार्केट में भी गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं। दूसरा, डिपार्टमेंट के साथ भी ये गलती हो रही है कि जो डिपार्टमेंट का काम समझाने का है उन्हें, वो खुद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं उन गलत एक्टिविटीज में। 15-20 सालों से कोई ना कोई बिल बनता रहता था, चाहते थे कि मतलब ये बिल पास हो, बहुत सारी अमेंडमेंट थी, स्टेट का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, एक जगह पास हो जाता था तो दूसरी जगह नहीं हो पाता था, बहुत सारे इफ एंड बट्स थे इसमें। लेकिन 1 जुलाई 2017 नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसको पास किया गया। पंकज जी की बात का समर्थन करना चाहूंगा कि मतलब बहुत सारे टैक्स को नलीफाई कर दिया इस टैक्स ने, और एक सिंपल टैक्स के नाम से हमें मिला गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। बट खाली एक चीज में अच्छाई नहीं हो सकती, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ बुराई भी हो सकती है। पंकज जी ने काफी अच्छे डाटा बताए कि कितना कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ गया है, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कलेक्शन गवर्नमेंट को हर महीने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यूजर भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ यूजर हो गए हैं जीएसटी के पास। लेकिन कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट और कस्टमर, ये तीनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे जीएसटी आने के बाद भी। कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, कुछ लोग नंबरों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कस्टमर की तरफ से भी मिसयूज है। लेकिन इंस्पेक्टर शाही जो हम कहते थे वो आज भी चल रही है। एक नंबर लेने के लिए जीएसटी का आज के डेट में नंबर लेने के लिए भी कस्टमर को भी, प्रोफेशनल कंसल्टेंट को भी 2-2, 3-3 महीने डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहते हैं ऑनलाइन है, लेकिन जब तक 3-4 विजिट ना हो जाएं, अफसर आ ना जाए, 4 बार उसको मतलब ढंग से वो सेटिस्फाई ना हो जाए, मैं इस लाइन को ढंग से कह नहीं सकता कि वो सेटिस्फाई कैसे होता है, लेकिन उसका सेटिस्फाई होने का तरीका बहुत गलत है, उसने भी लोगों को परेशान किया हुआ है। दूसरा, एक और तरीका बना लिया है इन्होंने, डकैती कह लें उसको, क्या कहें, आ जाते हैं बाजार में, किसी के ऊपर छापा किसी तरह से डाल देते हैं, छापे का उनके पास कोई प्रूफ होता भी नहीं, कस्टमर को किस तरह से डरा देते हैं 1-2 घंटे में ही, उसके बाद उससे किस तरह की रकम वो लेके जाते हैं कुछ नहीं पता। सारा कहते हैं मतलब कस्टमर कहना चाह रहा है, बिजनेसमैन व्यापारी कहना चाह रहा है हम ही चोर हैं, या वो हमसे ले जाते हैं जो काला धन वो भी कहीं चोर हैं, उनके ऊपर भी कोई पकड़ है, या सब कुछ हमारे ऊपर है। जीएसटी आया है, अच्छी बात है, लेकिन अभी इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत सारे चल रहे हैं। और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारे साथ समन्वय कर सके, बिजनेस को फायदा दे सके, तो सर मोस्ट वेलकम है। हम पलवल में उनका और बिजनेस वालों का एक सेमिनार प्रोग्राम भी करना चाहते हैं, ताकि बिजनेस वाले भी जीएसटी वालों के साथ रूबरू हो सकें कि हमें किस तरह उसमें वर्किंग करनी है, नहीं करनी, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हमारे हैंड पे गलत है, क्या डिपार्टमेंट के हैंड पे गलत है। क्योंकि देखिए कोई भी आपको प्रेशराइज जब तक नहीं कर सकता जब तक आप गलत नहीं है। अगर आप गलत हैं तो ही सामने वाला आपको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहा होगा। तो इन्हीं वर्ड्स के संग थैंक यू, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग व्यापारी और जीएसटी डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक प्रोग्राम पलवल में करेंगे। आपने बात करी थी और जिस तरीके से व्यापारी को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरीके से डकैती आपने नाम लिया, पिछले दिनों देखा गया। धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम देश और इंडिया के सभी अलग अलग मुद्दे को आप कवर करते हो, और उसमें भी आज की मीटिंग में हम टैक्सेशन के बारे में कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर हमें, और हम
इस पे चर्चा कर रहे हैं जीएसटी पे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जीएसटी है क्या। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को लाया गया और उन पे टैक्सेशन के प्रावधान बनाए गए। जीएसटी आने से सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ कि जो अलग अलग टाइप के हमारे मोर देन 25 टाइप्स के जो टैक्सेशन होते थे उनको सबस्यूम कर दिया गया जीएसटी के अंदर और सिंगल टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और फिर इससे हमारे इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला और इससे यूनाइटेड नेशन मार्केट की डेवलपमेंट हुई, गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्रिएट हुआ काफ़ी अच्छा। अगर हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो वो आज के टाइम में मोर देन 2.25 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिकवर करती है। और यूनाइटेड नेशन मार्केट की बात करें तो इससे क्या हुआ, पहले अलग अलग तरीके के स्टेट लॉज होते थे टैक्सेशन को लेके और अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया जाता था। अब हमारा सेंट्रलाइज टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी आने की वजह से सारे व्यापारी और पूरे इंडिया के लिए एक सेम और सिंगल टैक्सेशन सिस्टम आने से इससे नेशन मार्केट को बहुत डेवलपमेंट हुई। और फिर इससे दूसरी चीज़ ये हुई, इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला। जिससे क्या हुआ, सिंगल टैक्सेशन होने की वजह से लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर ना लगा करके एक सिंगल विंडो में रजिस्ट्रेशंस मिल जाते हैं ताकि वो इजीली अपना काम स्टार्ट कर सकें। और जैसा कि हमारे गौरव भाई ने बताया कि कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं जीएसटी में, लाइक जैसे जो भी इसके फाइनल कंज्यूमर्स हैं, दैट मीन्स व्यापारी हैं जो भी, वो थोड़ा सा डर जाते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के लोगों ऑफिसर्स के साथ, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए गौरव जी ने जैसे बताया सबसे बेटर है कि डिपार्टमेंट की एक कमेटी बननी चाहिए और उनको व्यापारियों से आपस में चर्चाएं होनी चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि वो आपस में कंफर्टेबल हो सकें। और काफ़ी नेशनल लेवल पे भी इसके बारे में काफ़ी कुछ किया जा रहा है। एक हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है टाइम टू टाइम, जो कि हेडेड बाय अवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सब हेडेड बाय अवर यूनाइटेड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। एंड इसमें सभी स्टेट के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को भी लिया गया है और इसमें सभी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन किया जाता है। जो प्रॉब्लम्स उनको काफ़ी इंडस्ट्रीज के चैम्बर, फेडरेशन से इनको काफ़ी कुछ इनपुट मिलता है, उस पर वो चर्चा करके इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट लाने के लिए अपने प्रयास करते हैं। जैसे कि गौरव भाई ने अभी बताया कि काफ़ी कुछ कालाबाजारी वगैरह कुछ इस टाइप से चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने आगे से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई चीज़ लाई है कि कोई भी बंदा अगर अब अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहेगा तो उसे अपना एक आधार बायोमेट्रिक कराना होगा। जैसे ही वो एप्लीकेशन डालेगा तो उसे आधार बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट में जाके कराना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि एक बंदा अपना बिजनेस करने के लिए किसी और के नाम पे फेक रजिस्ट्रेशन ले लेते थे लोग। काफी लोग, मेरे को भी 1-2 लोग मिल चुके हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे नाम पे फर्में चलाई जा रही हैं, रिटर्न फाइल हो रही हैं, लेकिन जब वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते थे तब उनको पता चलता था कि हमारे नाम पे तो जीएसटी नंबर है और काफी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ये सिस्टम लाई है और आगे भी इसी तरीके से काफी इंप्रूवमेंट होती रहेंगी और जो हुई भी है। तो धन्यवाद। जी, आप बात करें किस तरीका व्यापारियों से करना चाहिए, जीएसटी उपभोक्ताओं से करना चाहिए? सबसे पहले तो जीएसटी के सभी व्यापारियों से मेरा अनुरोध है, वो जीएसटी को थोड़ा सीरियस होकर समझें, अपने कंसल्टेंट से उसके टाइम टू टाइम बात करें, ताकि जो भी उसमें अपडेट एंड अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो उनको जान सकें और उसके अकॉर्डिंग आगे वो एक्शन लें और आगे उसी अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को करें। वो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है व्यापारियों के साथ, वो जो लॉ नया अमेंड होता है या कोई भी नई चीज आती है उसके बारे में उनको पता नहीं होता और वो उसी पुराने तरीके से चलते रहते हैं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए सभी को कि टाइम टू टाइम व्यापारी को भी इस पे जितना वो समझ सकते हैं, जितने उनकी काम की चीजें हैं उनको बतानी चाहिए हम सबको, और डिपार्टमेंट को भी टाइम टू टाइम बहुत सारी प्रोग्राम ऐसे करने चाहिए व्यापारियों के लिए, ताकि वो जान सकें कि किस तरीके से हमें ट्रांजैक्शंस को रूट आउट करना है। तो इससे काफी लिटिगेशंस भी कम हो जाएंगी और व्यापारी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। पंकज जी, जीएसटी को आए हुए 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं, क्या कहोगे, कैसी इसमें सहूलियतें लोगों को मिली हैं और क्या कुछ कमियां अब तक? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में घंटी बजाकर इसका जीएसटी का नामकरण किया था, इनॉग्रेशन किया था। आज 1 जुलाई 2024 को इसको 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो ये जो छोटा सा पौधा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया था, आज ये बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। अगर आज हम देखें तो जब जीएसटी हमारा हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 को,
जब हमारे पास 67.8 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स थे, जो अब बढ़ गए जून 2023 में लगभग 14 करोड़ के करीब, 1 करोड़ 40 लाख के करीब, 14 मिलियन के करीब हमारे पास ये रजिस्टर्ड हो गए, डीलर हो गए हैं। अगर हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स की, तो हम सब जानते हैं कि जब जीएसटी आया था, तो जीएसटी आने से पहले कई सारे डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस रहता था। सर्विस टैक्स का अलग इंटरफेरेंस रहता था, एक्साइज का अलग इंटरफेरेंस रहता था, वैट का अलग इंटरफेरेंस रहता था। लेकिन आज सारे डिपार्टमेंट मिल गए, एक डिपार्टमेंट मिल गया जिसका हो गया जीएसटी डिपार्टमेंट। आज रजिस्टर्ड यूजर्स को जो है, आज रजिस्टर्ड डीलर्स को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आज सारा काम ऑनलाइन बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन घर पे बैठे बैठे हो रहे हैं, सारे बिलिंग सारे घर पे बैठे बैठे हो रही हैं। और डिपार्टमेंट के आज डिपार्टमेंट का जो इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया है। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग इंटरफेरेंस था, आज सारा बन के जीएसटी डिपार्टमेंट बन गया है। तो अलग हम हालांकि हम जानते हैं कि थोड़ा सा इसमें लूपहोल है कि इसमें ये प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी वालों को देना चाहिए अलग, जिसमें जैसे 3 डिपार्टमेंट है, जो आपका रेंज अलग है और इसमें आपका ऑडिट अलग है और एंटी रिविजन अलग है। तो उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को ठीक करके प्रॉपर ऑफिसर इसमें रखना चाहिए, ताकि रजिस्टर्ड डीलर्स को जो है अलग अलग उसमें ऑफिसर्स के पास ना जाना पड़े। बाकी अगर बात करें उससे पहले की, जीएसटी से पहले की, तो हमारे पास जो है कास्केडिंग एक अफेक्ट हुआ करता था। हमें टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, हमें एक्साइज देना पड़ता था, एक्साइज ऐड करके फिर हमें सर्विस टैक्स देना पड़ता था, वैट देना पड़ता था। हम अलग डिपार्टमेंट्स में अलग स्टेट में हमारा माल जाता था, तो हमें जो है क्लेम नहीं मिलता था दूसरे स्टेट्स का। तो आज वो बहुत इजी वे हो गया है। अगर आज हमारे कास्केडिंग इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। आज सिर्फ एक टैक्स है हमारे पास, जीएसटी। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो हमें उस वाले जो पिछले जीएसटी में जो स्टेट में हम जीएसटी पे करके आए हैं, वो जीएसटी का हमें आईटीसी अवेल हो रहता है। तो अगर आज हम देखें तो आज हमारा इजिली फ्लो हो गया है मूवमेंट्स का, गुड्स का। और एक हमारा रिस्ट्रिक्शन जो है आईटीसी की रिस्ट्रिक्शन जो है कम हो गई है। तो इससे क्या है, एक हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर हो गए हैं, और चीपर होने के उससे जो है हमारा एक नेशनल डेवलपमेंट की तरफ हमारा जो जीएसटी जा रहा है। और बाकी हम बात करें तो मार्च 2023 के बाद अगर हम देखें, मार्च 2023 के बाद हर महीने हमारा जो जीएसटी है 1.5 लाख करोड़ से एक्सेस हमारे पास आ रहा है। अगर हम लास्ट की कलेक्शंस की बात करें, तो मई 2024 में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन रहा वो रहा 1.73 लाख करोड़। और अगर हम परसेंटेज ग्रोथ की बात करें, लास्ट पीरियड्स के कंपेयर में 6.9% हमारा जीएसटी मई 2024 में बढ़ा है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में हमारा मई 2024 में 9 to 89 करोड़ जीएसटी रिकवरी रही है, एज कम्पेयर टू जो हमारा मई 2023 थी वो थी 72 से 50 करोड़। इसमें हम देखें तो 28% की ग्रोथ हमारी मई 2023 से मई 2024 के बीच में एक साल में हमारी 28% की ग्रोथ आई है। तो देखें तो ये जो हमारा ये जो टैक्स है आज के टाइम में, आज ये हमारा जो है एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ जा रहा है। ये जो है हमें ये गवर्नमेंट में एक अलाउ कर रहा है एक नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए।